अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब, जिसमें जो है आप जब इसको खाएंगे तो रेशा रेशा जैसा मुंह में आएगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जैसे रेशेदार कबाब नहीं बनते, तो आप मेरे तरीके से ट्राई करें तो इंशाल्लाह ज़रूर बहुत ही मज़ेदार बनेंगे आपके जो है बीफ रेशेदार कबाब शामी। बहुत ही मज़ेदार बने थे, मैंने तो बनाए थे और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेशेदार शामी कबाब के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। आपको जो है ये रेसिपी कार्ड में सारी चीज़ें नोट हुई हुई हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें। तो फिर जो है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अरेंज करके रख लिया है। और इसी के साथ जो है मेरे पास हाफ़ केजी जो है बोनलेस चिकन था, इसमें मैंने डाल दिए सिनेमन स्टिक्स। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, क्यों मैं सिर्फ डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून, और कोरिएंडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 12 से 15 डालेंगे, छोटी इलायची बड़ी इलायची डालेंगे, और जो है 10 से 12 जो है गोल लाल मिर्ची, प्याज, टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून। और इसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ली थी 1 कप दाल, तो पर इसमें से मैंने हाफ़ डाली है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाले। हाफ़ आप लेंगे तो तकरीबन ये आपको 120 ग्राम के करीब ये पड़ेगी आपको चने की दाल। इसमें जो है मैंने 2 गिलास पानी डाल के इसको मैं अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी, और ये जो है तकरीबन 40 से 45 मिनट में तैयार होगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो ये आपके जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बीफ है तो इसमें ज़ाहिर टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका था, तो मैंने इसको जो है चॉपर में चॉपराइज कर लिया था। दाल को मैंने अलग कर लिया था और सिर्फ गोश्त के टुकड़ों को मैंने चॉपराइज कर लिया था। साथ ही मैंने हरा धनिया, पुदीना और जो है हरी मिर्चों को जो है चॉपराइज कर लिया डाल के थोड़े से मसाले के साथ, और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको कंबाइन करेंगे हर चीज़ को, ताकि जो है एक ही सब चीज़ें मिलके यकजान हो जाए, बिल्कुल इसमें जो है कोई कसर बाकी ना रहे। इसी के साथ 1 अंडा इसमें मैं डालूंगी। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 1 एग इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे ही ये बहुत अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाएगा। कुछ लोग एग पसंद नहीं करते, तो आप एग के बगैर भी अगर इसको बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ये बहुत अच्छे बिल्कुल रेशेदार कबाब बनेंगे। ये देखें आप कितने अच्छे इसका जो है मसाला मैंने बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से हाथों से इसको मिक्स किया कि बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसमें आप कोई कसर नहीं रही। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कबाब बन रहे हैं, बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं, ये थोड़े से बिल्कुल जो है हल्के से हो जाते हैं, आप जो है उसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर लें, फिर उसको फ्राई करें। उससे जो है आपके कबाब जो है फैलते नहीं हैं फ्राई करते हुए। मैंने जो है यहाँ पे इसको फ्रीज़ नहीं किया, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छी तरीके से बने थे। मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करके साथ ही मैंने इसको उसी वक्त ही फ्राई कर लिया, क्योंकि जो है आपके जब वो पानी रह जाता है कबाब के मसाले में, या दाल ज़्यादा हो जाती है, दाल ज़्यादा होने की वजह से भी जो है फिर आपके कबाब अच्छे नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल हाफ़ कप के करीब दाल यूज़ की थी, मैंने ज़्यादा इसमें दाल यूज़ नहीं की। और ये देखें कितने मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आई थी। कि मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने इसमें साबुत गरम मसाले यूज़ किए थे, और इसके अंदर जो है मैंने थोड़े से हल्दी पाउडर डाला था। इसके अंदर का जो कलर होता है और फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे रेशेदार इसके जो है रेशे रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे शामी कबाब के। इतना मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। आप मटन के भी ऐसे ही बना सकते हैं, आप चिकन के भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।